दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में हम रोज कुछ नया लेकर आते हैं। आज भी हम आपके बीच में ऐसे शानदार शख्स को लेकर आए हैं जिनको आप सुनेंगे, देखेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अभी कोलकाता से हैं सर संजीव भट्टाचार्य जी। बिल्कुल आपने सही सुना, संजीव भट्टाचार्य जी ब्लू डायमंड पिन पर हैं। आपने जनरली सब जगह सुना होगा कि व्यक्ति प्राइवेट काम छोड़ के सरकारी काम में जाता है, लेकिन हमारे बीच में जो संजीव भट्टाचार्य जी आ रहे हैं वो कुछ खास है, क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद किस काम को स्टार्ट किया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ऐसा बहुत कम जगह ऐसा आपको सुनने को देखने को मिलेगा। हम आज उस शख्स को सुनने वाले हैं कि अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में उनको खास लगा, कुछ खास मिला उनको, तब जाकर इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना परचम लहराया और सबको दिखाया कि नहीं, हम कुछ अलग कर सकते हैं। उनको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी होगी तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ प्लेटफॉर्म सही मिलना चाहिए, सही दिशा मिलना चाहिए, सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। उनके माध्यम से आज हम यहाँ पहुंचे। तो बिल्कुल हम आज देर नहीं करेंगे। आज हमने बिल्कुल ही 2, 5, 10 मिनट पहले हमने हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से, अभी भी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको हम सलाह देते हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाह दें कि जो जहां है वहां उनको सहयोग करें जोड़ने के लिए। तो आज जूम वेबिनार छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होने वाला, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खास होने वाला है। हमारे बीच में कोलकाता से जो शख्स आने वाले हैं, जो लीडर आने वाले हैं, उनको हम बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने का मौका मिलने वाला है। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर भी बस सिस्टम में पहुंचने वाले हैं, बस आ चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सर वेलकम सर, स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं। और आप सब समझ रहे हैं कि जयराम गुप्ता सर को बुलाने के बाद ही हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सर को तो हम बुलाएंगे, अभी तो हम लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे बुला सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कुछ दिखा सके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हमारा क्रम, हमारा प्रोग्राम, हमारा जो एक सिस्टम चल रहा है, 138वें एपिसोड में चल रहे हैं। 138वें एपिसोड में 138 दिन लगातार हम चल रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके माध्यम से हमें ये बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ये एक जूम वेबिनार ऐसा हो गया प्रोग्राम कि अगर हम सुबह का नाश्ता ना करें या जूम वेबिनार ना देखें तो समझ लो हमारा दिन भर चलना मुश्किल होगा। ये हमें फोन आ रहा है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं अपनी ही तारीफ अपने मुंह से कर रहा हूँ कि जूम वेबिनार है तो ऐसा है, लेकिन मेरे पास ऐसे फोन आए, ऐसे कॉल आए, उनके माध्यम से मुझे ये मिला है कि अगर ये जूम वेबिनार है तो समझ लीजिए सुबह का चाय और नाश्ता है। सुबह का जो एक एनर्जी भरा हमें जो है कि सुबह जो एनर्जी मिलती है, एक आभा मंडल है जो तैयार होता है, जो सुबह सुबह हम जिस चीज को सीखते हैं। क्योंकि हम आज 138वें एपिसोड में एक नए शख्स को लेके आ रहे हैं और हम उनको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप आज उनसे मिलेंगे तो आप भी कहेंगे कि हम क्या बहुत शानदार व्यक्ति के धनी, जो बहुत शानदार मोटिवेटर, बहुत शानदार व्यक्ति से आज हम मिलने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल अब देर नहीं करूंगा, क्योंकि 10 बज गए हैं। हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे हम बुलाना चाहेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मंच पे सर को बुलाने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो सर का हम मंच पे लेके आते हैं। मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को बुलाएंगे, जोरदार तालियों के साथ हम सर को मंच पे बुलाएंगे। सबसे पहले एक मोटिवेशनल, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम मंच पे बुलाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर को हम मंच पे बुलाने से पहले एक छोटा सा एक म्यूजिक भी चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे वीडियो में कौन कौन है हमारे बीच में, क्योंकि अगर हम सर को बुला रहे हैं आपके बीच में। बिल्कुल सर, वेलकम सर, स्वागत है सर, वंदन है, अभिनंदन है सर। जयराम गुप्ता सर, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
यू वेरी मच आदरणीय देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा आप सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है 138 एपिसोड में हम आप बैठ चुके हैं, और ये पूरा श्रेय हमारे मित्र पंडित देवानु शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने बड़ी सहजता, बड़ी सरलता, बड़ी कर्मठता और बहुत ही डेडिकेशन, हौसला के साथ इस कार्यक्रम को लगातार विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो को लेके चल रहे हैं। लगातार 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 कार्यक्रम करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम होते हैं। सर सुपर जोन भी चलाते हैं, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिर भी समय निकाल के इस कार्यक्रम को बराबर देते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में आप सभी का वेलकम है, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने सुना, मैसेज में देखा, बहुत ही लोग कॉल करके भी लोग फोन किए कि जयराम जी ये कौन से लीडर हैं, कहाँ के हैं। सुनने में आ रहा है कि सरकारी बस के ड्राइवर थे, आज ब्लू डायमंड अचीवर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो मैसेज आपके पास गया है बिल्कुल सही मैसेज है। संजीव जी जो है वेस्ट बंगाल से हैं, संजीव भट्टाचार्य जी हैं वेस्ट बंगाल से, ब्लू डायमंड अचीवर हैं। दोस्तों, बहुत ही कहा जा सकता है कि संघर्ष व्यक्ति हैं, संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हैं। उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। मेरा परिचय की बात करें तो नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। लगभग 10 साल प्लस से मैं इस एल्टोस कंपनी में हूँ, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं इन 10 सालों के अंदर जो स्कॉलरशिप के रूप में पाया, बहुत सारा रकम पाया, बहुत धन दौलत बनाया, देश विदेश की यात्रा किया, बहुत कुछ किया। पिछला काम गेहूं आटा चक्की चलाने का, आज फुल टाइम एल्टोस। दोस्तों, जो मित्र आज हमारे बीच में आ रहे हैं, इस स्टूडियो में आ रहे हैं, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। अगर कॉमन पर्सन होते तो आज इस एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ब्लू डायमंड अचीवर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ब्लू डायमंड अचीव करना एक बड़ा पिन होता है, बड़ा पिन होता है। तो आज हमारे आपके बीच में संजीव सर आ रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल से। दोस्तों, आइए सेशन को शुरू करने से पहले मैं उन महानुभावों को सादर नमन कर लूं, जिनकी वजह से हम लोग आ गए हैं। कंपनी के सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को चरण वंदन, अभिषेक गुप्ता साहब को चरण वंदन, मनमोहन भट्ट जी, जोबिन जोसफ जी, रजत कुमार कर जी, अवधेश मौर्य जी, चरण वंदन, और ढेर सारे हमारे आज के वीवर्स, लीडर्स, हमारे ब्रो लाइन, सबको शुभ स्नेह प्यार। मित्रों, आज का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। आप डायरी पेन के साथ बैठे, और मैं तुरंत सेशन को चालू भी चालू करूंगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी मीटिंग विदिशा में होने वाली है, 16 तारीख है। जैसा कि सबको पता है, मैसेज द्वारा अपने हर 16 तारीख 12 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। उस कार्यक्रम को हमें करना है, और जिनको हमें आज सुनना है, देखो सर, ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मीटिंग का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि जिन्होंने इतिहास को ही रच दिया, वो मीटिंग ऐतिहासिक होना ही होना है। इतिहास कैसे रच दिए? उन्होंने अपने सरकारी जॉब को एक साइड किया, और डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, खासकर एल्टोस कंपनी में अपना कैरियर को चुना, और आज वो ब्लू डायमंड अचीवर। दोस्तों, मुझे गर्व है, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा गर्व फील हो रहा है किस चीज को, कि एल्टोस कंपनी में ऐसे ऐसे भी लीडर आ चुके हैं, जो कि अपने ही पेन से, अपने ही सिस्टम से अपना तकदीर लिख सकते। उसमें एक नाम आता है संजीव सर का, जो कि वेस्ट बंगाल से। आज इनका हम सुनेंगे सक्सेस स्टोरी, इनके बारे में सुनेंगे, कहाँ के हैं, कैसे लाइफ की शुरुआत की, पढ़ाई लिखाई क्या है, जीवन इनका कैसे शुरू हुआ, आज एल्टोस कंपनी में कैसे वो ब्लू डायमंड अचीव, सारी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, और साथ में उनसे उनके द्वारा मैसेज सुनेंगे। दोस्तों, ये जो विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज का स्टूडियो है, जिसमें
तमाम ऐसे लीडर हैं जो स्टूडियो को चलाते हैं, जैसे जयस राठौर जी, भीम थापा जी, संजय देव जी, एसपी वर्मा जी, सुगांती दीदी, मनोज कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा, ऐसे तमाम लीडर्स हमारे साथ, डॉक्टर पी के विश्वास जी, तमाम लोग हैं, गोपाल बर्मन साहब जी, ऐसी भीम थापा, तमाम लोग के द्वारा ये स्टूडियो चलता है। और अलग अलग लीडर को यहाँ बुला के उनकी स्टोरी को सुना जाता है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? जब आप नाना प्रकार के लीडरों को सुनेंगे, उनके सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे, उनके मैसेज को सुनेंगे, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपकी सफलता उसी मैसेज में छिपा हुआ है। आज 138वां एपिसोड, 138 एपिसोड में 138 प्रकार के मैसेज आपको मिले होंगे। अगर एक एपिसोड में एक भी मैसेज ले लीजिए तो 138 मैसेज दिया, तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे। और मुझे एक चीज बताते बड़ी खुशी हो रही है मित्रों, कि जो आज के संजीव भट्टाचार्य जी आज के चीफ गेस्ट हैं इस स्टूडियो में, आपको पता है वो कौन है? बहुत गर्व के साथ बोल रहा हूँ, वो जयराम गुप्ता की टीम। सोचिए, आपने इस तरीके से डायरी में प्लान देते थे, बोलते हैं, प्लान में बोलते हैं, मेरी तरफ देखिए, नजर डालें, प्लान में आप बोलते क्या बोलते हैं कि कुछ दिन बाद आप लगे रहिए, संघर्ष करिए, कुछ दिन बाद आपकी टीम इतनी बड़ी ग्रोथ कर जाएगी, लोग आपके नीचे डायमंड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा आप सुनते हैं, बताते हैं। जयराम गुप्ता प्रत्यक्ष गवाह। संजीव सर से अभी तक मैं मुलाकात मेरी नहीं हुई, मैंने फेस टू फेस बैठ के उनके साथ चाय नहीं पिया। सोचिए, वो हमारी टीम में है, हम उनके अप लाइन में आते हैं और वो ब्लू डायमंड में। एक ताली बनती है, एक ताली बनती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये है डायरेक्ट सिनेमेटिक मल्टी मार्केटिंग का कमाल। 10 साल पहले जब मैं एल्टोस में काम बंगाल में चालू किया था, वेस्ट बंगाल में, वेंडेल, वर्धमान, रिसड़ा, दानकुंडी, श्रीरामपुर, नदिया पार, 24 परगना, घाट उस पार में कहा नहीं काम किया, हुगली, कलकत्ता, कहा नहीं काम किया वेस्ट बंगाल में। क्या बात करते हैं आप? हर वो चप्पा, हर वो गली बाइक से मैं वेस्ट बंगाल की धरती पे घूमा हूं। वेस्ट बंगाल की कोई भी भाषा हो जयराम गुप्ता को समझ में आती है। वो बोल नहीं पाता, वो एक अलग, समझ सब लेता है। मेरा बताने का मकसद क्या है? 10 साल पहले मैं सोचा नहीं था कोई संजीव भट्टाचार्य जी हमें मिलेंगे और हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। और मैं यहाँ से मौसमी दीदी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से ये कारवां खड़ा हो रहा है। डॉक्टर संजय दीदी को प्रणाम करता हूँ, और हमारे भीम थापा जी, गोपाल वर्मन जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से कारवां। देखिए, जो आप लोग कॉपी पे डायरी पे प्लान देते हैं, वो जयराम गुप्ता की जीवन प्रत्यक्ष चल रहा है, ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए कुछ लीडरों से मिलते हैं, जो कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुछ लीडरों से मिलने से पहले मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या आप हमारे संजीव सर को सुनने के लिए रेडी हैं? कितने लोग वीडियो में हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। वीडियो में आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपका मान सम्मान है, किसी कारणवश आप ऑडियो में हैं तो भी आप हमारे लिए सम्मानित हैं। आप ऐसा ना समझे कि जो वीडियो में नहीं होते हैं जयराम गुप्ता उनको कुछ बोलना। मैं कुछ नहीं बोलता सर, आपकी मर्जी है। किसी कारणवश अगर आप वीडियो में नहीं है तो नो डाउट आप इस जूम वेबिनार में आपका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन अगर आपसे बन सके तो वीडियो में जरूर। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भीम थापा जी, पहला दर्शन आपका हुआ। रॉयल डायमंड अचीवर भीम थापा जी हमारे बीच में, मोनिका दीदी जी हमारे बीच में, मोनिका वर्मा जी हमारे बीच में, हमारे चीफ गेस्ट संजीव सर हमारे बीच में, सब हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी ब्लू डायमंड अचीवर, वेस्ट बंगाल की धरती से हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। और हमारे ढेर साथी जो कि बंगाल के अक्षरों में नाम लिखा गया है, जिनको मैं नाम लेने में असमर्थ हूँ, तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आरती कुलदीप जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। रंजना राय दीदी जी, रंजना राय जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। डॉक्टर एस वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। त्रिलोक चंद जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमारे पीकेएस रीवा एमपी से, जिनका पान का दुकान है लेकिन हमारे साथ लगे रहते हैं, सर आपका स्वागत है, आपका वेलकम है।
ज्योति सिंह जी आपका वेलकम है, स्वागत है। डॉक्टर संजय देव जी, रॉयल ब्लैक डायमंड एंड कंपनी के ट्रेनर महोदय, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपको इस तरीके से स्टेडियम देखता हूँ तो बड़ा उत्साह होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे सर हमारे साथ हैं। बहुत सारे नाम के आगे BGT ऐसा लिख के आ रहा है। यादव जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। किरण दीदी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गोपाल वर्मन जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जैतून दीदी जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। राम कुमार जी वेलकम है, स्वागत है। GS राठौर, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को बिल्कुल देर ना करते हुए उन 3 महानुभावों को हम मंच पे तुरंत बुलाएंगे। रोज की तरह आज भी डॉक्टर SP वर्मा, ब्लू डायमंड रिसीवर मध्य प्रदेश शहडोल, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी और ब्लू डायमंड रिसीवर सुगांती दीदी को मैं मंच पे बुलाने का आग्रह करता हूं, आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा जी से। तुरंत हमारे बीच में हमारे मित्रों को लाएं। नमस्कार सर जी, गुड ऑल्टोस मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भीम थापा जी। हाँ नमस्कार सर जी, गुड ऑल्टोस मॉर्निंग, सभी को मेरा प्रणाम। सर आज तो क्या बताएं सर, आज ऐसा शख्स आ रहा है हमारे पास, हम आज उनको सुनने के लिए, उनसे मोटिवेशन होने के लिए, और वो एक अपने आप में सर एक माने क्या बोले सर, वो एक हिस्टोरी है अपने आप में। जो कि आपने अभी कुछ देर आगे बोला सर, लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जमीन जायदाद घर द्वार बेच के नौकरी लेने के लिए, और हमारे संजीव सर है उल्टा, जो कि सरकारी नौकरी को छोड़ के वो हमारे ऑल्टोस के साथ जुड़े हैं। और सर उनसे सबसे बड़ी बात है, मुझे कुछ एक महीने आगे सर ग्रेट ईस्टर्न होटल, जो कलकत्ता का जो 5 स्टार होटल है, उसमें उनसे मुलाकात हुआ था, उनसे परिचय हुआ था। हम लोग सभी थे, मौसमी दी थे, संजीव सर थे और बहुत सारे लोग थे। तो हम उनसे परिचय हुआ, उनसे बात करने पर हमको वो इतना अच्छा, मैं दिल से छू गया। जो एक साधारण व्यक्ति, उनके अंदर में कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, और वो व्यक्ति जो कि बहुत नॉलेज पर्सन व्यक्ति है और उदार दिल के व्यक्ति है, जिसके कारण सर उनको मैंने बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा नहीं, संजीव सर इस स्टूडियो में आना चाहिए, ऐसा काबिलियत लोग है, इससे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मोटिवेशन होंगे। क्योंकि लोग सरकारी नौकरी बोलते हैं, लेकिन संजीव सर ने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया, लात मार दिया, और ये आज इस अल्टोस प्लेटफॉर्म में सर ब्लू डायमंड है। और सर के ही मुख से मैंने बातचीत में सुना, जे इसी होटल में, ग्रेट ईस्टर्न होटल में, वो प्राइवेट टैक्सी जब चलाते थे प्राइवेट पार्ट टाइम हिसाब से, तो एक पैसेंजर को लेके आया था वो ग्रेट ईस्टर्न होटल में, और उनके नीचे पार्किंग में वहां खड़ा किया, और पैसेंजर चला गया होटल के अंदर में, खाया पिया, वो दिन भर वहां पर था। घर से सूखा रोटी आलू का सब्जी लेके आया था, वहीं बैठ के खाया, और वो सोचता रहा ये क्या लाइफ है। लेकिन लाइफ ने ऐसा चेंज किया, ऐसा वो टर्निंग पॉइंट लाया, जो कि उसी ग्रेट ईस्टर्न होटल में टाई और सूट के साथ में वहां पर लंच किया गया, और वहां पर मीटिंग सेमिनार में वो अटेंड थे। तो इससे गर्व का और क्या हो सकता है, ये अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का कमाल है सर। और संजीव सर को दाद देना पड़ेगा, जो वो हिम्मत जुटाया और इस प्लेटफॉर्म में जुड़ा, और दिन रात मेहनत कर करके वो आज ब्लू डायमंड रैंक में है, और आज लाखों का इनकम कर रहे हैं सर, लाखों का इनकम कर रहे हैं। तो जितना भी बताऊं, जितना भी बोलूं, संजीव सर के लिए वो बहुत कम है। तो उन्हें मुझे बहुत भाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आज मैं भी संजीव सर को सुनने के लिए डायरी और पेन लेके बैठा हूँ, मैं भी सुनूंगा, मैं भी लिखूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना है, मुझे भी जानना है। क्योंकि हम अगर नोट डाउन नहीं करेंगे, तो हम आधा घंटा 1 घंटे के बाद हमारे सर जो बोलेंगे वो दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए हमें नोट करके रखना है, वो कि हमें जिंदगी भर का एक पूंजी है ये हमारा, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो हम उनको, सर को वेलकम करेंगे, हम शारदा इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म में, इस स्टूडियो में हम वेलकम करेंगे। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सर को मान सम्मान के साथ हम उनको सत्कार करते हैं।
सर आए और अच्छे अच्छे आपका जो टिप्स है, जो मोटिवेशन है, जो आपके पास ज्ञान है, वो सबको बांटे और हम लोग लेने के लिए तैयार है सर। हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं सर आपको इस स्टूडियो के माध्यम से। तो थैंक यू संजीव सर को। और सर हम सबसे पहले हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को हम नमन करते हैं, क्योंकि वो नहीं रहते तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म में नहीं रहते, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, एक दूसरे के साथ हम लोग बातचीत नहीं कर पाते और सपना हम लोग नहीं देख पाते। तो हम अश्विनी सर को भी हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और साथ में एमडी सर जो हमारे लगातार लगातार उड़ान भरते रहते हैं, लगातार हमारे उड़ान को और सफल बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो सपना है उसको साकार करने के लिए लगे हुए हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे रजत सर है, हमारे सुमित विश्वकर्मा जी है, पूरे कोर कमेटी की टीम जो है हम उनको नमन करते हैं। हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु हम जयराम सर, उनका बिना बताए तो हम सर पता भी नहीं हिलता है सर, क्योंकि वे हमें एकदम हनुमान जी के जैसे डटे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हम सर को नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और साथ ही हमारे कोर कमेटी जो है, जैसे जेएस राठौर सर है, एसपी गुप्ता जी है, हमारे सुगंधी दीदी है। आज सुगंधी की दीदी को देखकर हमारे पूरा महिला मंडल एकदम प्रेरित रहते हैं, जो कब हम सुगंधी दीदी जैसे हो और सुगंधी दीदी के जैसे हम भी मीटिंग करें। उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, उनको आइडल मानते हैं हमारे। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट घूम के आए हैं, वो सब समय सुगंधी दीदी के बात बोलते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो हम सुगंधी दीदी को भी थैंक्स जनाते हैं। हमारे राम कुमार सर जी है, जो खेती बाड़ी के एक्सपर्ट है, उनसे भी जो एक खेती बाड़ी के जीरो से हीरो बने हैं, अपने मेहनत के दम पर, अपने सीनियर के बातों को विश्वास करके, कंपनी को विश्वास करके और इस प्लान को विश्वास करके, प्रोडक्ट को विश्वास करके आज वो भी ब्लू डायमंड रैंक में है। और साथ ही हमारे जितने भी व्यूअर्स है, हमारे जो गुरु है संजय जी है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और इस शुभ विजय का हम प्रणाम जनाते हैं सर को। और साथ ही हम लोग सब व्यूअर्स, आज लीडर्स जो भी है, सभी को विजयादशमी का शुभकामना देते हुए, अगर हम लोग साथ रहते तो मिठाई बांटते, मिठाई खाते, हर्ष उल्लास से नाचते गाते, डांस मस्ती करके आज हम लोग इस महफिल को मैंने सजा चार चांद लगा देते। लेकिन जूम मीटिंग है, इसी में हम लोग अभी थोड़ा डांस किए हैं, फिर हम लोग डांस करेंगे और आज हम लोग डांस और मस्ती के साथ ही इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। और आज हम हमारे संजीव सर को वेलकम कर रहे हैं, वेलकम जना रहे हैं। आज हम भी सुनने के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो सर, और जैसे जयराम सर से बात की, हम संजीव सर के बारे में उनको बोले तो सर भी बहुत खुशी हुए। भीम जी ठीक है, ऐसा ही नया आदमी चाहिए हमें, ऐसा ही नया लोग चाहिए, जिसके हम उड़ते हुए कलाकार को हमको यहाँ चाहिए। तो हम संजीव सर को नमन करते हैं। आइए सर, हम सुनने के लिए डायरी और पेन लेके हम रेडी हैं सर। और मैं समय को देखते हुए अपने वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर सिलीगुड़ी से भीम थापा जी को। भीम थापा सर ने बहुत अच्छी बातें कही और आपके हमारे बीच में उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें कही कि सरकारी नौकरी के लिए लोग खेत बेच दे रहे हैं, घर बेच दे रहे हैं उसको पाने के लिए। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे भी व्यक्ति आए हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में, एल्टोस कंपनी में बड़ा करने के लिए, इतिहास रचने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। तो वो कौन शख्स है, कैसे उनकी सोच है, उनको आज हम इस स्टूडियो में देखेंगे। आइए मिलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से, आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर एस बी वर्मा जी, डॉक्टर एस बी वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत। थैंक यू सर। गुरु के चरणों में मेरे चरण स्पर्श। कहना चाहूंगा सर कि आज जितनी मैं तारीफ सुन रहा हूँ संजीव भट्टाचार्य जी की, हालांकि आज मैं फर्स्ट टाइम सर से मुलाकात करूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है सर कि कहते हैं ना कि बिल्कुल जीरो से हीरो का जो सफर होता है हम तय कर पाते हैं। वो एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड ही है, जहाँ से हर व्यक्ति
अपने नॉर्मल जो घर से होगा या कहीं मिडिल क्लास फैमिली से होगा या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी होगा, उस व्यक्ति के भी सारे सपने वो पूरे हो सकते हैं अगर व्यक्ति सही डिसीजन लेता है, सही टाइम पे लेता है और सही फोकस करता है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर संजीव भट्टाचार्य जी। सर को मेरा प्रणाम, सर ने अपना समय दिया। आज हम, जैसा कि अभी आप भीम थापा सर से सुन रहे थे कि किस तरीके से आदमी शॉर्ट मतलब पार्ट टाइम में भी काम करके और इतना नेम फेम बना सकता है। मैं सर के लिए कहना चाहूंगा, जो मेरी एक फेवरेट लाइन हुआ करती है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, और जिंदगी किस काम की, जो जिंदगी हो बस नाम की। काम जो करना है हमें, फिक्र हो उस काम की, और ख्वाहिशें बेकार हैं तकलीफ की आराम की। तो 100% है कि अगर आपके पास में ख्वाहिशें बड़ी होंगी तो आप क्या तकलीफ होगी उसमें आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान देंगे। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म बैठते हैं, जिस मंच पे बैठ रहे हैं, शारदा स्टूडियो में, आज लगभग आज 138वां एपिसोड हो चुका है। हम सफल एपिसोड इसलिए कर पा रहे हैं कि हम सफल लोगों के साथ बैठते हैं, सफल लोगों के वाणी को सुनते हैं, सफल लोगों के दिनचर्या को सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे सफल वही व्यक्ति है जो अपनी आदतों, सफल आदतें अगर अपना लेता है तो सफल हो जाता है। ठीक है, तो कहना चाहेंगे उसी में, आज जो हमारे जितने भी हमारे लाइफ लाइन है, कोर कमेटी हमारी टीम है, कंपनी के टॉप 10 अचीवर है, मेरे सभी अपलाइन है, मेरे ग्रो लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है, मैं सभी की तरफ से एक साथ वेलकम करना चाहूंगा संजीव भट्टाचार्य जी का। आपने अपना समय दिया। मैं हर लीडर से यही कहना चाहूंगा कि भी अपना समय, जो कीमती समय आप देते हैं, उससे हमारी टीम किस तरीके से एक छोटा छोटा मैसेज लेकर के आज वो ग्रोथ कर रही है। आज इसलिए हम सफल एपिसोड में भी है, सफल लीडरों के साथ में। एक लाइन और कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा करेंगे, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ। कहते हैं क्योंकि आज संजीव भट्टाचार्य जी के विषय में जो हमने सुना कि भाई कैसे गवर्नमेंट जॉब में थे, कैसे आज उन्होंने डिसीजन लिया, तो उनका कोई बड़ा गोल रहा होगा, बड़ा लक्ष्य रहा होगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी जिससे कि वो हर व्यक्ति के ड्रीम को कैसे फुलफिल कर पाएंगे, अपने समाज में लोगों को समाज सेवा कैसे कर सकते हैं, अपने परिवार को भीड़ से हट करके कैसे उनके जो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उनके लिए शायद ये लाइन सही रहेगी। कहते हैं ना, असफलता से पहले सफलता की जो सोच होती है, असफलता से पहले सफलता की सोच, हालात से पहले बदलाव की सोच, समस्या से पहले समाधान की सोच, निराशा से पहले आशा की सोच, नहीं से पहले क्यों नहीं की सोच, और डर से पहले साहस की सोच जिसके अंदर होगी 100% है वह ऐसे हमारे लीडर संजीव भट्टाचार्य जैसे लीडर आज हमारे मंच में होंगे। आज हमको सुनेंगे, जानेंगे। तो मैं बिल्कुल सर समय देर नहीं करूंगा। आज इस मंच को मैं प्रणाम करता हूं। अल्टोस्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मैं हमेशा से कहता हूं कि वो प्लेटफॉर्म जहां सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आपका संस्कार, विचार, व्यवहार सब यहाँ पे बदल सकता है, बस आप सही डिसीजन ले सकते हैं। टाइम का विशेष ध्यान रखें, मैं भी टाइम का विशेष ध्यान रखूंगा, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट मैं भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया हूँ सर का, मैंने देखा उसमें। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए मैं आज संस्था के संस्थापक जो हमारे ऑनर हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार करसर जी के माध्यम से आज हमारे पास गारंटी प्रगति प्लान जैसा प्लान हमारे पास में आ चुका है। बिल्कुल भी भिड़ जाइए, 100% है कि आपकी प्रगति पक्की होगी। मैं डॉक्टर एस वर्मा फिर से आपके एक बार वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत, जय। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे बीच में डॉक्टर एस वर्मा जी को, जो कि शहडोल से है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सर के बारे में कहा। बिल्कुल सर, आप उनसे नहीं मिले हैं, मैं आपको बताऊं, मैं भी नहीं मिला हूं। ये देखिए, सोचने वाली बात है, अपने स्टूडियो में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ भरे लोग हमारे बीच में हैं। उनकी इनकम मैं ले रहा हूं और उनके साथ अभी एक चाय नहीं पिया हूं। इसी तरीके से डायरी में लोग प्लान देते हैं कि भविष्य में आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, आपके नीचे डायमंड हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जयराम गुप्ता के जीवन में ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो डॉक्टर एस वर्मा, आप बहुत बड़ी बात कह गए कि हम लोग उनसे मिले नहीं है, उनको देखने के लिए बड़ा दिल जो है उतावला हो रहा है कि कब हम उनसे मिले, उनकी सोच को देखा जाए। और आप सबको मैं सूचित करता हूं, ये कार्यक्रम जो संजीव भट्टाचार्य जी को हम अभी सौंपने वाले हैं, संजीव भट्टाचार्य से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कार्यक्रम को 11:25 तक वो ले चलेंगे, क्योंकि हम डिले हो गए। उनको अभी मुझे माइक दे देना चाहिए था, लेकिन मैं उनको 15 मिनट ज्यादा दूंगा। वो चलेंगे 11:25 तक, अपनी बात को ले चलेंगे। आइए हम चलते हैं, हमारी बीच में हमारी दीदी है, लास्ट गेस्ट सुगांती कुजूर जी से लेते हैं उनके मन की बात। सुगांती दीदी।
सर जी आपको धन्यवाद। मैं इस मंच से आप सभी गुरुजनों को, जयराम गुप्ता सर जी आपको कोटि कोटि नमन, क्योंकि आपके माध्यम से जूम मीटिंग का शुरुआत हुआ, तो इसी जूम मीटिंग का ही बदौलत है सर आज हम एक शानदार लीडर संजीव सर को सुनने वाले हैं। हालांकि आज हमारे बीच में सर पहली बार आ रहे हैं, बहुत से लोगों से पहली बार रूबरू हो रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ सर इतने शानदार पर्सनैलिटी, इतनी जानकार के मालिक कि हम सब जितने जूम मीटिंग में आज बैठे हैं सर को भूल नहीं पाएंगे। और सर जी, संजीव सर जी, ये भी जानती हूँ कि आप भी आज इस मीटिंग सेमिनार में जितने सदस्य हम सब बैठे हैं, आप हमें भी भूल नहीं पाएंगे सर। बीच बीच में आपको जूम मीटिंग में आना पड़ेगा हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते चलते हैं। तो मैं समय को देखते हुए मुझे जयराम गुप्ता सर जी की बात याद है कि आज शानदार मीटिंग अभी भोपाल में होने वाली है, विदिशा में, तो वेलकम करना चाहती हूँ सर। इस सुंदर बुके से मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे शानदार लीडर जो आज के चीफ गेस्ट है संजीव भट्टाचार्य सर जी का। आज मैं वेलकम करना चाहती हूँ। समय को देखते हुए बहुत जल्द उनको मंच में लाने का ये फरमाइश पूरा कर रही हूँ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी को, और सुगांती जी ने आपके इस मंच को हमेशा इसी तरीके से पर डे रोज आके विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के मंच को इसी तरीके से संवारते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज हमें समय देती हैं, हमारे गेस्ट को वेलकम करते हैं। दोस्तों सुगांती दीदी कोई कॉमन महिला नहीं है, ब्लू डायमंड अचीवर है। 1 करोड़ लगभग 25 लाख का टर्नओवर अपने सेंटर मुस्कान सेंटर से कर चुके हैं, जिनके वजह से हम लोग ऑल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमारे इस जूम मीटिंग में देती है। तो आपने सुना उनके मन की बात। अब बिल्कुल देर ना करते हुए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, जो कि जूम वेबिनार के ऑनर हैं। उनसे आग्रह है कि हमारे आज के चीफ गेस्ट संजीव भट्टाचार्य जी का छोटा सा एल्बम हमारे आपके बीच में लाए। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब आपके बीच में, हम सभी के बीच में, इस स्टूडियो में मैं बुलाने जा रहा हूं आज के चीफ गेस्ट वेस्ट बंगाल की धरती से संजीव भट्टाचार्य जी को। तो स्वागत है संजीव सर जी, वेलकम। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, हमारे सीएमडी सर का, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी का, साथ में हमारे प्यारे एमडी सर मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी का। साथ ही साथ मैं नमन करता हूं मेरा गुरु माँ, जिनको सभी जानते हैं, मिसेस मौसमी राय। मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, इसके लिए मैं उनको गुरु माँ हमेशा पुकारता रहता हूँ। मेरे मोबाइल में उनका गुरु माँ बोल के ही सेव है। साथ ही साथ मैं भीम थापा जी का बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि आज के डेट में देखिए, कलकत्ता में भेंट हुआ, उन्होंने एकदम सही बताया। उससे पहले हम आप सभी को फ्रेम में देखते थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, जैसा उन्होंने बताया मेरे बारे में, एक्चुअली बात ये होता है कि कोई बंदा अगर खुद अच्छा होता है तो उनके नज़र में सब कोई अच्छा नज़र आता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो भीम थापा जी एक महान इंसान है, उनका मन बहुत बड़ा है, तो उनका सपना, उनका सोच भी बहुत बड़ा है। तो उनको थैंक यू करता हूँ कि इतना बड़ा हमको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। साथ ही साथ कल आप लोग देख चुके हैं, सर से भी मेरा ग्रेट अपलाइन जयराम सर जी से बात हुआ। तो कल मेरा दुख का दिन था, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खुशी का भी दिन हो गया। एक्चुअली पूजा में रहते इन्वॉल्व, तो दशमी के दिन माँ को विसर्जन करने में बहुत दुख होता है, लेकिन वो सब कंप्लीट करके आने के बाद एक ऐसा फोन आया जिस फोन में
मेरा पूरा माइंड को चेंज कर दिया। पंडित उदय भानु जी हमको फोन लगाया और किस्मत देखिए उस लाइन में ग्रेट अप लाइन जयराम गुप्ता जी भी थे जिनसे मेरा पहली बार बात हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाह रहा था कि मैं कब आऊं, और मैं आज एकदम साफ सुथरा बात बताता हूं। मैं चोरी चोरी चुपके चुपके इस वीडियो मतलब ये रेगुलर का जो मीटिंग होता है, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर इसमें इन कर सकता हूं, कर भी नहीं पाया, लेकिन मैं चोरी चोरी इस मीटिंग को देखता रहता हूं और कौन क्या बता रहा, क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसको मैं नोट करते रहता हूँ। तो आज ओपनली आ गए हम, तो सबको शुक्रिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, तो इनका श्रेय तो सबसे पहले अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को जाता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अगर नहीं रहता तो हम नहीं रहते यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे CMD MD सर, बाकी हमारे मोहन जी, जुबिन सर, हमारे सबके महागुरु रजत कर जी, ब्रांड एम्बेसडर, जितने सारे जयराम जी बैठे हैं, उदय भानु जी है, भीम थप्पा जी है, संजय जी है, इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ जिन लोगों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जिनके बदौलत मैं आज इस प्लेटफॉर्म में, इस पिन पे, इस जगह पे खड़ा हूँ, इतना मान सम्मान ये सब हमको मिला, इसके पीछे मेरे जितने ग्लो लाइन है, वो जहां पर भी है, मेरे से डायरेक्ट उनका बात हो या ना हो, मैं कुछ कुछ सबका नाम नहीं ले सकते हैं, पूरा समय चला जाएगा, मैं कुछ कुछ नाम लेता हूँ। मिस्टर सोमेन चटर्जी, मिसेस देवजानी, शोभन मंडल जी, पूर्णचंद्र हाजरा, बहुत गोपाल गोपाल जी, सब कोई, सबको मैं नमन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और दिल से आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग भी बड़ा बड़ा पिन में आ जाएं और इस उदय भानु जी का स्टूडियो जो है, शारदा स्टूडियो, इसमें आइए। और ये चीज मैं देख चुका हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ सर, मैं एकदम सही बता रहा हूँ जयराम सर जी, कि इस स्टूडियो में जो जो आए और अपना अपना इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका किस्मत चमक गया। तो सर उदय भानु जी को एक बहुत आपको प्रणाम सर, कि आप एक ऐसा मतलब लाकी पर्सन है कि जो स्टूडियो में आते हैं उनका सर किस्मत चमक जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आदमी को इस स्टूडियो में इन्वॉल्व करूं और सबके साथ मैं खुद को भी चमकाऊं। तो हम लोगों का सफेदी का चमकार, हम लोगों का डिस्टर्ब है, WAS7 है, तो उससे हम लोग सबको चमकाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा बैकग्राउंड आप लोग सुन चुके हैं, फिर भी मैं अपने मुंह से थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि इतना भरपूर हमको समय दिया गया है। मेरे को आशा नहीं था कि हमको इतना समय मिलेगा। मेरे लिए 10 मिनट 15 मिनट ही काफी था, लेकिन सर के आशीर्वाद से हमको आधा घंटा से ऊपर समय मिल गया है। तो नाम सब सुन चुके हैं, संजीव भट्टाचार्य जी, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अंडाल बोल के एक सिटी है, तो उसमें हम रहते हैं। जब हम स्टार्ट किए तो मेरा जो प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मैं ड्राइवर हूँ, ये सबको पता है। मजे की बात यह है, छोटा से लेके बड़ा ऐसा कोई व्हीकल नहीं है, ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि हम नहीं चला सकते हैं। सब कुछ, कोई भी अगर ऐसा कोई भी जान वाहन नहीं है जो रोड में टच करके चलता है, उसको संजीव भट्टाचार्य जी ऑपरेट नहीं कर सकता। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है आपका दिमाग। अगर आप दिमाग में अपना कुछ आप फिक्स्ड कर लेते हैं कि ये चीज हम कर सकते हैं, इसको हम कर पाएंगे, वो आपको करवा देगी एकदम। अगर आपका दिमाग में फिक्स्ड हो गया कोई बात, ये हम कर पाएंगे, तो आप कर पाइएगा। और अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे कभी नहीं होगा। तो कोई भी आज तक रिकॉर्ड है, 2 चक्का से लेके 10 चक्का 50 चक्का कुछ भी है, हम किसी के पास नहीं सीखे हैं, कोई हमको नहीं सिखाया, मैं खुद सीखा, खुद चलाया। बचपन में कोई भैया का दोस्त आता था, स्कूटर रख के जाता था, मान लीजिए कि चाबी निकालना भूल गया, तो हम स्टार्ट करके लेके भाग जाते थे बिना बताए।
साइकिल भी हमको कोई नहीं सिखाया। साइकिल को दौड़ाते थे पहले लेके, दौड़ाते दौड़ाते उसमें चढ़ जाते थे, पैर भी नहीं पहुंचता था। जब तक वो स्पीड रहता था वो जाता था, फिर हम उतर जाते थे, फिर उसको दौड़ा के स्पीड बना के फिर चढ़ते थे। तो हमको साइकिल भी कोई नहीं सिखाया, बाइक भी कोई नहीं सिखाया, 3 चक्का भी नहीं सिखाया, 4 चक्का भी नहीं, 6 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का कोई नहीं सिखाया। लेकिन ये मेरा दिमाग जो था, मेरा दिल जो था, ये मेरा लक्ष्य था मेरे कि नहीं हमको सीखना है, हम कर पाएंगे। हाँ, चोट लगा, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगा, बहुत बार गिरा हूँ बाइक से, साइकिल से, लेकिन मैं नहीं छोड़ा। खून भी निकला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको चलाना है, ये मेरा पैशन था। तो आज के डेट में ऐसा कोई व्हीकल नहीं है कि मैं नहीं चला सकता। तो ई करते 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 स्टेप अप होते 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 लास्ट में आया SBSTC, सबको पता है, स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, SBSTC, सब देखिएगा नील रंग का गाड़ी होता है। तो आज वो भी मेरा एम था, मेरा टारगेट था, वोल्वो भी चलाया। लेकिन मजे की बात है सर, कोई भी आज यहाँ बैठा है, जितना व्यूअर्स है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी, ये सब के फंदे में मत रहिए। मैं कोई कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, नौकरी करना जरूरी है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहां का बंदा अगर सब कोई आके अल्टोस में जुड़ जाएगा और अपना अल्टोस से लाखों करोड़ों कमाने लगेगा, तो वो डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? आपके घर में वाटर सप्लाई कौन देगा? बिजली का सप्लाई कौन देगा? तो कुछ आदमी को होना चाहिए कि नौकरी वाला मेंटालिटी लेके आए। ये दुआ कीजिएगा सुबह, जैसे देखिए सुबह आप लोग उठते हैं और मन ही मन दुआ करते हैं कि आज मेरा बिजनेस बड़ा हो, मेरे ग्रुप का जितना बंदा है सबका अच्छा बिजनेस हो। ये दुआ हम लोग करते हैं सुबह आंख खोलने के बाद। जितना देखिए मैं एकदम साफ सुथरा बात करता हूँ, मैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से एकदम साफ हूँ। मैं सुबह मेरा आंख खुलता है, कब आंख खुलता है कब बंद करते ये भी सोचने वाली बात है कि मैं कब सोता हूँ कब उठता हूँ। मेरा तो हम तो हमेशा जगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आधा घंटा 2 घंटे के लिए जब सोने के बाद आंख जब खोलते हैं, आंख खोलने के बाद हमको कुछ चेहरा नजर आता है एकदम, और कुछ कुछ फोटो मेरा दीवार पे टंगा हुआ है कि आंख खोलने के बाद हम उनको नजर आते हैं उन लोगों को। तो सबसे पहले मैं अल्टोस का शुक्रिया अदा करता हूँ, CMD सर का, MD सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं गुरु माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे ग्रुप में जितने सारे लीडर्स हैं, जितने सारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों का अच्छा हो। साथ ही साथ ये भी दुआ करता हूँ कि कुछ नौकरी वाला मेंटालिटी आदमी भी रहना चाहिए। ये आप लोग भी दुआ कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं रहेगा, आपका ड्राइवर नहीं रहेगा। ये थोड़ा सोच के चलिएगा, सबको सबको मत लाइए नेटवर्किंग में, तो आफत हो जाएगा। ये मेरा सोच है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ सर, लेकिन मैं अपना सोच बता रहा हूँ, जो मेरा दिमाग में चलता वही मैं बताता हूँ। तो एक एक छोटा सा हमको डाउट हुआ, सर जी आप भीम थापा जी बोले, जयराम सर जी भी बोले कि, और SP वर्मा जी डॉक्टर जी थे, उन्होंने भी बताया कि कुछ सोच था, कुछ मेरे दिमाग में था, तभी मैं ये डिसीजन लिया कि भाई एक नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरी के लिए आदमी का जूता घिस जाता है, टेबल के नीचे से ऊपर से पैसा देके भी नहीं होता है, ये तो सबको पता है। तो उस नौकरी को मैं ठुकरा के एक डिसीजन लिया कि मैं अल्टोस करूंगा, अल्टोस से लाखों करोड़ों कमाऊंगा। डिसीजन लेने का सर 2 कारण था। जितने व्यूवर्स है मेरे ग्रुप के, जितने, उनको पता है, मेरे जो सीनियर लीडर है उनको पता है, लेकिन बाकी बहुत सारे को पता नहीं है कि मैं किस लिए छोड़ा। 2 कारण है। नंबर 1 था कि मैं 60 साल तक उम्र तक उस उतना बड़ा बस को चलाने के बाद मेरा शरीर का क्या हाल होगा, क्योंकि ड्यूटी बहुत हार्ड था। सबको पता है कि टाइम का पाबंदी, टाइम में आना जाना करना होता था, और लॉन्ग डिस्टेंस का हम लोग का गाड़ी चलता है, ये सबको पता है, कोई रिलीवर नहीं है, अकेले लेके जाना है, अकेले लेके वापस आना है। तो एक था कि मेरा स्वास्थ्य क्या होगा, मेरा शरीर कैसा रहेगा रिटायरमेंट के बाद। दूसरा चीज, एक बहुत बड़ा चीज हमको मन में खटका, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था, कुछ परिस्थिति ऐसा आया था, कुछ बंदे से ऐसा बातचीत हुआ, तो हमको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सारा बंदे को हम देखते थे, एडुकेटेड है, सब कुछ है, चेहरा भी सही है, सब कुछ, लेकिन कोई साधन नहीं है कि कहीं से इनकम आए। तो ऐसा बहुत कोई आया था मेरे पास, पेरेंट्स भी आया था कि वहाँ वैकेंसी नहीं है, मेरा लड़का भी गाड़ी चलाता है, कि वहाँ आप थोड़ा बात करके अगर उसमें लगा देते तो बढ़िया होता। तो देखिए सबको पता है कि सरकारी नौकरी जो है वैसे नहीं होता है,
वो प्राइवेट जॉब में होता है कि सुपारिश कर दिया और हो गया इधर उधर करके, सरकारी में नहीं होता है। तो उस दिन हमको बहुत खराब लगा था कि हाँ भाई, हम तो अपना चला रहे हैं, मंथली इनकम आ रहा, हम अपना फैमिली को चला रहे हैं, लेकिन ये सब का क्या होगा। बहुत ऐसा मेरा डेली पैसेंजर भी था, गाड़ी में बैठता था, वो केबिन में ही बैठ के बात करते करते जाता था। तो हमको एक सोच आया मन में कि ऐसा कुछ अगर मिले जिसमें मैं कमा रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे साथ मैं बहुत आदमी को इनकम दे सकूं। तो ये एक सोच हमको हिला के रख दिया। तभी हम डिसीजन लिया और अल्टोस के बारे में मैं छानबीन किया कि बहुत सारा कंपनी है, प्रीवियस कंपनी मैं भी 2-4 कंपनी के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन हमको जचा नहीं, वो जमा नहीं। लेकिन अल्टोस के बारे में जब हमको खबर मिला, अल्टोस के बारे में जब हम पूरा डिटेल में जानकारी लिए, तब हमको लगा कि ना यही सही प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपना और मेरे साथ मेरे सारे मित्रों और जिनको मैं नहीं भी पहचानता हूं उनका भी मैं सपना पूरा कर सकता हूं। तो इसके चलते मैं रातों रात, ये भी बहुत आदमी को पता नहीं है और बहुत आदमी को पता है कि मैं रातों रात डिसीजन एकदम रातों रात डिसीजन। उस दिन मैं ड्यूटी भी गया, मैं कलकत्ता ड्यूटी भी गया, हावड़ा में मेरा नाइट होल्ड का ड्यूटी था। उसी दिन रात को हम सोने के बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर था दिलीप दा, उनसे भी हम बोला कि दिलीप भैया कल से हम ड्यूटी नहीं आएंगे। बोला काहे, क्या हुआ? हमला नहीं, अब हम बस नहीं चलाएंगे, गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी अब चलाएंगे तो खुद का चलाएंगे, दूसरे का गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो कैसे पागलों जैसा बात कर रहा हूँ, नौकरी आदमी को मिलता नहीं है। और उनको पता था दिलीप दा को कि ये जो बंदा है ये सीरियस है, ये मजाक नहीं करता है। मेरा डिपो में अभी तक मेरा रिकॉर्ड है कि संजीव भट्टाचार्य जी 3 साल जो गाड़ी चलाया, सरकारी नौकरी किया, एक भी गाड़ी में आज तक दाग नहीं लगा है। और हम लोगों का काउंटिंग होता था कि कौन सा ड्राइवर का किस तरीके का ड्राइविंग हो रहा, उस हिसाब से तेल कितना जल रहा, तो मेरा हमेशा रिकॉर्ड रहता था। सबसे ज्यादा तेल सर्विस मेरा होता था। एक ही रूट में कोई बंदा जाता था, 90 लीटर तेल जल जाता था, लेकिन उसी रूट में मैं ड्यूटी करता तो 85 लीटर तेल जलता, 5 लीटर बचत होता। तो इसके चलते डिपो में जितने ऑफिसर है वो हमको प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, बीच बीच में जाते हैं। तो हम रातों रात उनको बोला कि उसी दिन वहाँ बेड में सोए हुए थे, उसी में बातचीत किए। बोला नहीं, ऐसा ऐसा गजब मत करना, पागलों जैसा बात मत करो, तुम्हारा फैमिली है, उनको देखना, ऐसा मत करो। बोला नहीं भैया, हम डिसीजन ले चुके, हम आप किसी का गाड़ी नहीं चलाएंगे। वापस आया, गाड़ी लेके सही सलामत जमा किए डिपो में। फिर वहां से जो निकले तो निकले, और वहाँ ऑफिस में भी बोल के निकले। सब सोचा कि मजाक कर रहा है, नौकरी कैसे छोड़ देगा। वहां बोल के आए कि कल से हमको फोन मत कीजिएगा, हम ड्यूटी नहीं आएंगे। फिर लगातार ऑफिस से फोन आता गया, हम फोन नहीं उठाए। और मजे की बात देखिए, सबको ये चीज होगा, ये कोई गलत बात भी नहीं है। हम जब डिसीजन लेके घर वापस आ गए और 2-4 दिन ड्यूटी नहीं किए, पहले तो मैडम को समझ में नहीं आया, सोचा कि छुट्टी है, चलो इधर उधर का है, नहीं जा रहा। फिर जब देख रहा लगातार ऑफिस से फोन आ रहा, ऑफिस का फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि वहाँ रिंगटोन दूसरा बनाया रखा, ऑफिस का रिंगटोन दूसरा बजता था। तो ऑफिस से फोन आ रहा, फोन नहीं उठा रहा, फोन काट दे रहा। फिर तो हो गया तू मैं, आप पागल हो गए, आदमी को नौकरी नहीं मिलता, आप नौकरी छोड़ दिए, बोल रहे अल्टोस करेंगे, इसमें क्या है। हम बोला रुको, कुछ दिन हमको समय दो, फिर मैं बताता हूँ अल्टोस में क्या है। वहां से जर्नी स्टार्ट किया। आज 3 साल का जो मेरा जर्नी है अल्टोस में, बहुत आदमी का ना सुनना पड़ा, बहुत आदमी क्रिटिसाइज किया, बहुत आदमी तो हंसी मजाक किया, देखो यार कैसा पागल आदमी है, आदमी को नौकरी नहीं मिलता, ये नौकरी छोड़ के तेल साबुन वाला बिजनेस में आ गया, ये भी सुनना पड़ा। लेकिन मैं हजम किया। कुछ कुछ बंदा ऐसा भी बोला, इतना ऐसा सूट टाइप बहुत देखा। मैं स्टार्टिंग के डे से खुद को डायमंड मानता था, स्टार्टिंग के डे से मैं खुद को डायमंड मानता था, उसी हिसाब से उसी एटीट्यूड से मैं मार्केट में निकलता था। आज का जो ड्रेस कोड है, 3 साल पहले का मेरा ड्रेस कोड तो ही था, लेकिन ये जो पिन देख रहे हैं, ये जो बैच देख रहे हैं, खाली इसका कमी था। ये जितना दिन जाएगा ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ड्रेस कोड पहले दिन से मेरा डायमंड जैसा था, ब्लू डायमंड जैसा था, क्राउन एम्बेसडर जैसा था। आज भी मैं खुद को ब्रांड मानता हूँ और सबको मैं बोलता हूँ कि खुद को अल्टोस एक ब्रांड है।
और अल्टोस ब्रांड है मतलब आप भी ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू होता है। तो मैं खुद को ब्रांड समझता हूँ कि मैं अल्टोस का एक सिपाही, अल्टोस का एक ब्रांड। मेरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया छोड़ के इंडिया का बाहर में भी अल्टोस को नंबर 1 में ले जाना है, उसमें पूरा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं, मेरा टीम से पूरा एफर्ट लगा देंगे कि इंडिया का बाहर में अल्टोस को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। और सबसे बड़ा चीज, इतना अच्छा अच्छा गुरु लोगों के संस्पर्श में आ गए हैं आप। जयराम जी मिल गए, उदय भानु जी मिल गए, गुरु माँ तो है ही है, हम लोगों का टॉप महागुरु सब कोई है, तो अल्टोस नंबर 1 जाएगा ही जाएगा। तो तकलीफ वाली बात यह है कि बहुत आदमी सोचता कुछ है, करता कुछ है। एक डिसीजन लेना है सर, एक डिसीजन, एक बार एक डिसीजन लीजिए, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। आदमी को अगर कोई हरा सकता है तो एक ही आदमी हरा सकता है, वो आप खुद। आपको हराने वाला दूसरा कोई नहीं पैदा हुआ, ये जान लीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर आप सोचते हैं मेरे से होगा तो डन, वो होना ही है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, बहुत डेंजरस है सर। इसमें जो जो चीज आप इसमें डाल दीजिएगा वही करवा के वो छोड़ती है। आप इनको पूछिए 20,000 कैसे कमाना है, आपको रास्ता दिखाएगा। आप इनसे पूछिए 50,000 कैसे कमाना है, उसका रास्ता दिखाएगा। आप पूछिए 1 लाख कैसे कमाना है, उसका रास्ता दिखाएगा। तो आप जो यहाँ डालिएगा उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो कौन मना किया डालने के लिए, डालिए। मैं अपना बात देखिए, मैं हाथ जोड़ से सबसे क्षमा मान लेता हूँ, ये सब बात बता रहे हैं, हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। कोई कोई अपना मन में ये बात को मत लीजिए कि मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। आप अपना नौकरी कीजिए, लेकिन मैं फ्यूचर देखा था कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा उस टाइम मेरा सैलरी कितना होगा, मेरा बीबी है, मेरा बेटी है, उनका सपना पूरा होगा क्या, क्या कर पाएंगे उस पैसे से। जितना दिन जा रहा महंगाई बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, ये देखना पड़ेगा। और जैसे अभी जयराम जी बताया सर ने कि उनके ग्रुप में एक बंदा ब्लू डायमंड बन चुका है, उनको पता भी नहीं है। और ये हम लोग हमेशा प्लान में दिखाते हैं, ये सही बात है। आज गुरु माँ का टीम में कहा कौन डायमंड है, कौन ब्लू डायमंड है, कौन रॉयल डायमंड, उनको पता नहीं है। लेकिन यही होता है सिस्टम। आप अगर नौकरी करते हैं, देखिए सुनने में खराब लगेगा, मैं फिर क्षमा मांगता हूँ, नौकरी मतलब नौकर। जैसे हम लोग बांग्ला में बोलते हैं चाकरी, चाकरी का मतलब चाकर और नौकरी का मतलब नौकर। आपका पद कुछ भी हो, आप नौकर है। मान के चलिए कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि 18 तारीख को बोर्ड मीटिंग है और 18 तारीख को आपका बेटी का बर्थडे है, आप 18 तारीख को कहाँ रहेंगे, खुद से पूछिए। अचानक कुछ आपका प्रॉब्लम आ गया, 2, 4, 5 लाख 10 लाख का सर आपको जरूरत पड़ गया, आप कहाँ से कहाँ कहाँ हाथ फैलाइएगा। लेकिन अगर ये पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सोर्स, आपके इनकम का सोर्स कौन कौन बंदा है, तो कैसा रहेगा। ये दूर का सोच, दूसरे का भलाई का सोच, दूसरे को इनकम दिलाने का सोच, अल्टोस में हम आने का मेरा यही मूल मेन जो कारण है, यही है कि हम खुद कमाएंगे, दूसरे के साथ खुद अच्छा रहेंगे, दूसरे को भी अच्छा रखेंगे। हम लोगों का टैगलाइन ही हेल्थ इज लाइफ। कंपनी का यही कहना है कि आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार को स्वस्थ रखिए, साथ में आपका जान पहचान का दोस्त यार, आपका जितना आपका रिलेटिव है सबको स्वस्थ रखिए, साथ ही साथ एक स्वस्थ इनकम दीजिए। डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी का जो सपना है स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, ड्रग फ्री डिजीज फ्री इंडिया, तो उसमें एक छोटा सा सिपाही है संजीव भट्टाचार्य जी, एक छोटा सा सिपाही। मैं अपना जी जान लगा के इसको पूरा ये मिशन को मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लास्ट अभी भीम थापा जी भी बोले कि हम लोग जब लास्ट टाइम सर आए थे 18 तारीख को कलकत्ता में, तो हम सर को बोले, कमिटमेंट किए, ये सबको पता भी है, मनमोहन सर को भी पता है, जुबिन सर को भी पता है। हम डायरेक्ट बोल दिए कि सर जब तक मेरा सांस चलेगा मैं अल्टोस के साथ हूँ। कभी भी कुछ भी सर आपको लगे कि हाँ संजीव भट्टाचार्य जी को जरूरत है, तो एक फोन घुमाइएगा सर, हम हमेशा तैयार है, हमेशा रेडी है। मजे की बात देखिए, आज बैकग्राउंड कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी, जितना व्यूअर्स आज के डेट में यहाँ आप लोग सुन रहे हैं मेरे को, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक जीरो था, एक जीरो आदमी था। आज जीरो आदमी थोड़ा 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 ऊपर आके इस पोजीशन में आया।
कि आज के डेट में एक इतना बड़ा स्टूडियो में मैं बैठ के मैं अपना अपना हिस्ट्री में सुना पा रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या है? ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैं अपना कहानी, मैं अपना जो सच है लाइफ को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये किस्मत वाली बात है मेरे लिए। तो सिंपल बात है, आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं, आप आज से 5 साल 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। आज मेरे जैसे बहुत आदमी है कि खुद एक प्लेटफॉर्म में है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग ठंडा होके धीरज से बैठिए और खुद को टटोलिए, अपना दूरबीन लगाइए, दूरबीन लगा के भविष्य का 5 साल 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको देखिए। ये दूरबीन से आपको चांद देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हिमालय के चोटी को देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये जो दूरबीन है आपका फ्यूचर देखने वाला दूरबीन है। ये फ्यूचर देखने वाला दूरबीन से आप अपना फ्यूचर देखिए, अपना फैमिली का फ्यूचर देखिए, अपना बेटा बेटी का फ्यूचर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या हकीकत है। जैसा आपका पुराना 20 साल से चल रहा, 10 साल से चल रहा, 5 साल से चल रहा, आगे वो 5 साल 10 साल 20 साल चलने से आपको क्या मिलेगा, क्या कर लीजिएगा आप, इसको थोड़ा सोचिए। बैकग्राउंड कुछ भी रहे सर, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सेक्टर में आप रहें, कहीं भी आपका जन्म हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपना फ्यूचर का दूरबीन को उठाइए, उसको थोड़ा साफ कीजिए, उसमें धूला जम गया। फ्यूचर वाला दूरबीन देखने से आदमी डरता है, आदमी फ्यूचर वाला दूरबीन को देखने से डरता है कि मेरे को फ्यूचर दिख जाएगा तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आदमी इस दुनिया को बदलने चलता है सिवाय खुद को नहीं बदलता है। सिवाय खुद को बदले पूरा दुनिया को बदलने चलता है, कभी नहीं बदलेगा सर। आप खुद को बदलिए, दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है, खुद को बदलना है। और सबसे बड़ा चीज मैं नमन करता हूँ जयराम जी को, जयराम जी सर को मैं नमन करता हूँ। अगले दिन उन्होंने एक बात बोला, देखिए मैं मीटिंग में रहता हूँ, उसका भी आपको अभी मैं एग्जाम्पल, मैं प्रमाण दे देता हूँ। सर जी ने बताया था, वो मेरे दिल को टच कर गया और जबरदस्त बात कहा उन्होंने कि कोई नॉलेज काम नहीं करेगा, कोई एजुकेशन काम नहीं करेगा अगर उस बंदे में लक्षण ना हो। ये सर करोड़ों का बात बोल दिए सर, आपको सर नमन करता हूँ सर, तो कोटि कोटि प्रणाम सर। एक बात ने सर आप हिला डाला सबको। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम सच बात है कि लक्षण होना चाहिए। लक्षण अगर नहीं होगा, बाकी सब कुछ डाल देने से उसका कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लक्षण है किसी के पास, किसी में अगर लक्षण दिख रहा कि ये डायमंड बनने वाला है, इन ब्लू डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर बनेगा, तो जो लक्षणधारी है वो अपने आप निकल के कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ले और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। तो लक्षण लक्षण एकदम जरूरी है। थैंक यू सर, आप बहुत बड़ा चीज बोले। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को लाखों का इनकम आए, हर कोई चाहता है। आज जितना व्यूअर्स आप लोग हैं सब चाहते हैं कि लाखों का इनकम एल्टोस से आए, लेकिन छोटा छोटा कुछ काम करना पड़ता है और वो रेगुलर बेसिस में करना पड़ता है, उसी में आदमी पीछे हट जाता है। यही दुख की बात है। लाखों का इनकम लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन उसको करने के लिए जो जो आपको करना पड़ेगा लॉजिकली, वो नहीं करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज एक चीज देखिए, आज जितना लाखों आदमी, लाखों लाखों लोग एल्टोस से कमा रहे हैं, बहुत आदमी बहुत तरह का बात बोलते हैं, नेटवर्किंग नहीं होता, मल्टी लेवल मार्केटिंग सब फ्रॉड है, ये है फलाना है, बहुत कुछ है। विदाउट नेटवर्किंग एक बड़ा आदमी का नाम लीजिए कि उनका नेटवर्क, बगैर नेटवर्क का बड़ा आदमी, बगैर नेटवर्क का बड़ा संस्था, ईस्टर्न रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है। अमेज़न का खुद का प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सोचिएगा। अमेज़न का खुद का प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट खुद का है, थोड़ा सोचिएगा। ओला, उबेर, मेरू, ये जो ट्रांसपोर्ट जो है, ये खुद का ओला का कितना टैक्सी है, एक भी नहीं है। लेकिन
करोड़ों का इनकम है, नेटवर्क। हम लोग अपना सगे संबंधी को अल्टोस बोलने से हम लोग लज्जित होते हैं, हम लोगों को शर्म आता है, हम लोगों को ईगो में लगता है। लेकिन मैं दूध वाले के साथ जुड़ा हूँ, मैं पानी वाले के साथ जुड़ा हूँ, मैं रेशन दुकान के साथ जुड़ा हूँ, मेरा सब्जी का दुकान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, केबल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, हर किसी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें हमको शर्म नहीं लगता। लेकिन मैं अल्टोस के बारे में बताने जाऊं तो हमको दिक्कत होता है, शर्म होता है। मजे की बात यह है, मेन फंडा सर मैं आपको आज बता रहा हूँ, समय ज्यादा नहीं है और ज्यादा लेंगे भी नहीं, टू द पॉइंट। जिनको जिनको लग रहा कि नहीं आज संजीव भट्टाचार्य जी बोल के कोई अल्टोस का एक पागल आया है और उनका बात को नोट करके रखेंगे, जिंदगी सवर जाएगा सर। मैं चैलेंज करता हूँ, सीना ठोक के मैं बोलता हूँ, अभी जो 3 4 5 पॉइंट हम बताएंगे, ये अगर आप लोग अपना दिमाग में जहन में बैठा लिए और इसी तरीके से अगर आप अपने आप को चला दिए तो सर आपका सक्सेस कोई नहीं रोक पाएगी, ये गारंटी है। क्योंकि सिस्टम काम करता है, आदमी काम नहीं करता है। बड़ा बड़ा चीज एक बटन दबाने से हो जाता है, सिस्टम से होता है सर। आदमी का काम है खाली बटन को दबाना, बाकी काम वो कर देता है। तो मैं अभी आगे जो 4 5 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों जिंदगी भर आप लोगों का काम में आएगा। सबसे पहला पॉइंट MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये कॉमन है, सबको पता है MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन मैं MLM का एक दूसरा नाम दिया हूं, मेरे लिए मैं, MLM, मेरे लिए मैं। तो मेरे लिए मैं मतलब मैं सब कुछ, मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल परिवार का कोई भी सदस्य के हाथ में रहेगा तो वो कंट्रोल करेगा। दूसरा कितनों भी चिल्लाएगा स्पोर्ट्स चैनल लगाओ, अगर बटन नहीं दबा तो स्पोर्ट्स चैनल नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से आपका जिंदगी का रिमोट आपके खुद के हाथ में होना चाहिए, कोई दूसरे के हाथ में मत दीजिए। दूसरे के हाथ में चला गया मतलब वो अपना नेटवर्क बना रहा आपके थ्रू, और आपका अगर रिमोट आपके हाथ में है तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट कीजिए, आप कर सकते हैं। तो रिमोट अपने हाथ पे रखिए, अपना अनुसार उसको कंट्रोल कीजिए। तो सबसे पहला और एक चीज है जिसके लिए आदमी पीछे हट जाता है। क्यों? हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ABCD से, थोड़ा गौर से सुनिएगा। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, ये स्टार्ट करते हैं। कोई भी सेक्टर में जाइएगा ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ता है। मैं गाड़ी का लाइन का आदमी हूँ, व्हीकल का, तो मैं गाड़ी से ही आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी का भी ABCD है। जिनको जिनको 4 व्हीलर ड्राइव करना आता है वो भी सोच लीजिए, वो भी देख लीजिए। आप अभी जो बताएंगे वो आप बोलेंगे हाँ सही है। गाड़ी में भी ABCD है। गाड़ी में A का मतलब हो गया एक्सीलेटर, B का मतलब हो गया ब्रेक, C का मतलब हो गया क्लच। तो ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये जिनके कंट्रोल में आ गया तो वो बन गया D मतलब ड्राइवर। अगर ABC आपका कंट्रोल में नहीं आया तो आप ड्राइवर नहीं, दीवार, मतलब आप ठोक दीजिएगा। तो ABCD सब जगह पे है। उसी हिसाब से सर आज के बाद अल्टोस का ABCD को जान लीजिए, ये एकदम खोद के दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पर लिख दीजिए, अपना खून से लिख दीजिए, दीवार को काट के लिख दीजिए ABCD। अल्टोस का ABCD क्या है? अल्टोस, A से होता है अल्टोस प्रोडक्ट, अल्टोस का प्रोडक्ट, A फॉर अल्टोस का प्रोडक्ट। बी फॉर होता है बिजनेस प्लान। सी से होता है कंपनी प्रोफाइल। नंबर हो गया 1 हो गया A से अल्टोस प्रोडक्ट, B से हो गया आपका बिजनेस प्लान, C से कंपनी प्रोफाइल, D का मतलब आप डायमंड। आपको अल्टोस का अगर ABC हो गया पता तो आप डायमंड बन गए। अभी पढ़ेंगे अल्टोस का ABCD, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? लाखों कमाना है कि नहीं कमाना है?
अगर ABCD वहां नहीं लिखते हैं स्टार्टिंग में तो आप अपना नाम भी नहीं लिख पाते। अभी स्क्रीन में रंजना मैडम को देख रहे हैं, रंजना देखिए उसमें A है, R है, Y है, वो है, कहाँ से आया? A से Z के अंदर में ही है। तो मेरे पास A से Z का फंडा भी है, लेकिन मैं आज A से D तक बताया। अल्टोस का A से Z तक मेरे पास है, आगे कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन आज A से D। A फॉर अल्टोस का प्रोडक्ट, B फॉर बिजनेस प्लान, C फॉर कंपनी प्रोफाइल, D फॉर डायमंड, ये याद रखिए। नेक्स्ट, आज के डेट में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर कोई बंदा अभी स्मार्ट बन गया स्मार्टफोन के चक्कर में। मजे की बात है, आप कहीं नए प्लेस में जाते हैं, अगर कहीं सोच रहे हैं कि चले थोड़ा ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप में जाकर सर्च करते कि नहीं करते कि रास्ता बताएगा हमको, यस और नो? तो हम लोग हर कोई सर्च करते हैं कितना किलोमीटर है, कोगो टोल टैक्स है, पेट्रोल पंप कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, ये लोग हम लोग देख लेते हैं। मजे की बात ये है, हम लोग गूगल में सर्च करके रोड हम लोगों को दिखाई देता है कि इधर से जाना पड़ेगा, लेकिन पहुंचना किसको है, जाना किसको है? आप घर में लेटे लेटे देख लिए दिल्ली 1500 किलोमीटर है, आप पहुंच जाइएगा देखने से? ऐसा हुआ है आज तक? नहीं हुआ। तो आज के डेट में अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड सबको रास्ता दिखाता है रोजगार का, सबको, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है, सबको दिखाता है कि ऐसे इनकम आता है, ये रोड है, ये रास्ता है, इनकम का रास्ता है, जेन्युइन इनकम का रास्ता है, 5% TDS कट के इनकम आता है। लेकिन अगर आप खाली अल्टोस में जुड़ जाइएगा और सोचिएगा इनकम आएगा सर, रास्ता आपको दिख रहा, आपको चलना पड़ेगा। अभी सर गड्ढा आएगा, बम्पर आएगा, बहुत कुछ आएगा, ट्रैफिक जाम होगा, रेड सिग्नल होगा, लेकिन वो सब पार करके आपको डेस्टिनी में पहुंचना है। लेकिन घर में अगर बैठ के रहिएगा तो नहीं पहुंच पाइएगा। नेक्स्ट, जन्म किसके हाथ में है सर? ऊपर वाले के हाथ में है। मृत्यु किसके हाथ में है सर? ऊपर वाले के हाथ में है। कोई टाल सकता है इसको? कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। लेकिन मजे की बात है, हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो जो बीच का जो है, वो जन्म से लेके मृत्यु तक बीच का जो फैसला है वो मेरे हाथ में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर। आज जितने रथी महारथी, इतने बड़े बड़े लीडर लोग हैं, स्वयं हम लोग का MD सर से लेके हम लोगों का ब्रांड एम्बेसडर, हम लोग गुरु माँ से लेके जयराम जी, हर कोई कहीं भी जाता है तो फूलों का बरसात होता है। क्यों? उन्होंने ये बीच वाला जो समय है उस समय को सही यूटिलाइज किया, हम लोगों का भलाई के बारे में सोचा, दूसरे का भलाई के बारे में सोचा, तभी उनको इनका मान सम्मान मिल रहा है। आपको कौन मना किया है? नहीं, हम रोते रहेंगे, ये मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, कौन करके देगा? सुबह ब्रश कौन करवा देता है आपको? कौन नहला के देता है आपको? खाना कौन खिला देता है आपको? आपको खुद करना पड़ता है। सुबह से उठ के रात को सोने तक आप मच्छरदानी लगाते हैं खुद अपने हाथ से, और जब अल्टोस का बारी आती है वो कल होगा, कल कभी नहीं होगा। डेली रूटीन में आपको डालना पड़ेगा। जैसे सर जी अभी बोल रहे कि ये जो शारदा स्टूडियो है तो आदमी बगैर नाश्ता का रह लेगा, लेकिन ये प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बहुत नमन सर, बहुत बड़ी बात बोली आपने, और सही बात बोले सर आपने। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप, ये ड्रग का जो एडिक्ट होता है ना, उससे ज्यादा एडिक्शन इसमें हो गया आदमी का। हम चोरी छुपी देखते हैं समय मिलता तो, क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा स्थिति, ऐसा ऐसा पोजीशन में हम रहते हैं कि वीडियो में नहीं आ पाते हैं, लेकिन सुनने में क्या है, कहीं से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, वो बच्चे से सीख सकते हैं, बूढ़े से भी सीख सकते हैं, पागल से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप कभी भी काउंटर पे गए हैं, रेलवे काउंटर पे टिकट कटवाए हैं कहीं जाने के लिए? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके पास एक मेनू चार्ट आता है, आप उसको देख के ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए आप रेलवे काउंटर में गए और हाथ घुसा के ऐसे ही खड़े हैं, आपको कहाँ का टिकट मिलेगा सर? थोड़ा आपने आपसे पूछिए कि आप रेलवे काउंटर में गए, हाथ में 500 का नोट लिए और अंदर डाल के ऐसे खड़े हैं, आपको कहाँ का टिकट मिलेगा? कहीं का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बता नहीं रहे। लास्ट में वो आदमी उधर का परेशान होकर आपको प्लेटफॉर्म टिकट थमा देगा।
आप वही रहिए प्लेटफॉर्म। आप रेस्टोरेंट में जाइएगा, मेनू कार्ड आपके सामने में, आप चुपचाप बैठे, आपके सामने खाना आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप ऑर्डर नहीं कीजिएगा ये तब तक आपके पास नहीं आएगा। तो सर आज एक छोटा सा सवाल लेकिन बहुत बड़ा चीज। आपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप ऑर्डर किए हैं? आपके पास मेनू चार्ट है? मेनू चार्ट का मीन्स आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका सपना है आपके पास? पहले उसको बनाइए, वो चार्ट बनाइए, उसमें टिक मार्क कीजिए, उसमें डेट बैठाइए। फलाना डेट में हमको गाड़ी चाहिए, फलाना डेट में हमको घर चाहिए, फलाना डेट में हमको इतना ज्वेलरी चाहिए, ये चीज इनको गिफ्ट करना है। मेनू कार्ड बनाइए अपना लाइफ का, अपना सपने का, अपना गोल का मेनू कार्ड बनाइए। बगैर मेनू कार्ड का आपका आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आप मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएगा। द सीक्रेट एक किताब है, हर किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाइएगा, जो चीज आप सोचिएगा वही आपको नजर में आएगा बाहर निकल के। आप लोग मेरा स्लाइड में देखें, एक ऑरेंज कलर का कार, ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा प्राप्ति है कि आज थ्रू एल्टोस, ये 3 साल का जर्नी में ब्लू डायमंड जैसा पिन, साथ ही साथ मारुति सुजुकी का एक्सप्रेसो टॉप मॉडल VXI प्लस का 5.5 लाख का गाड़ी लेके मैं घूम रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं, मेरा जितना सारा अल्टोस को कोटि कोटि प्रणाम, सारे मेरे सीनियर लीडर को प्रणाम, जितना मेरा ग्लो लाइन है सबको प्रणाम। उन लोगों के चलते आज मेरे पास ये चीज आया है। तो जो बंदा दूसरे का गाड़ी लेके घूमता था, जो उसी होटल में बैठ के एक दिन रोटी और आलू का सब्जी खाया और उसी दिन कसम खाया था बैठ के कि मैं इस होटल के अंदर खाऊंगा, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि CMD सर के साथ, MD सर के साथ एक साथ हम लोग वहां पर लंच किए। हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं, लेकिन पिए कि भाई 5 स्टार का है, छोड़ो मत। एक दिन यहाँ से हम रोटी खा के गए थे आलू की भुजिया के साथ। तो ये चीज मिल सकता है अल्टोस के प्लेटफॉर्म से। बैकग्राउंड कुछ भी हो सर, आपका कुछ भी रहे, वो पीछे का भूल जाइए, आगे का थोड़ा सोचिए। दूरबीन बाइनोकुलर उठाइए, अपना भविष्य देखने वाला बाइनोकुलर का थोड़ा साफ करके उसको देखिए कि अगला 5 साल 10 साल के बाद आपका जगह कौन सा होने वाला है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लास्ट में, और ज्यादा नहीं समय लेंगे, लास्ट में एक पॉइंट बता के मैं खत्म करूंगा, जिससे हो सके कि बहुत सारा, देखिए परिवार है, एक साथ 10-20 बर्तन रहेगा तो आवाज करेगा, और हम लोगों का काम है जुड़ना। अल्टो सिखाता है कि आदमी को जोड़ो, और दुनिया का अभी का रिवाज है कि तोड़ो। कितना बंटवारा हो सकता है उतना बंटवारा कर दो। एकदम आप लोग देखिए, छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ सर के परमिशन से। आज पहले का दिन में क्या था, कोई भी डॉक्टर ऐसे नस पकड़ता था, कुछ देर देखता, आपको लिख के दे देता ये दवाई, आपका ट्रीटमेंट हो जाता था। अभी के डेट में क्या है, अभी जाइए आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सर नो, मतलब बंटवारा हो रहा। मजे की बात यह है, ठीक है अभी तक ठीक है, कुछ साल बाद ऐसा ना हो कि आप गए, आपका बाएं आंख में दर्द है तो आप जाके देख रहे हैं कि राइट आई स्पेशलिस्ट के पास चल गए। किडनी, राइट किडनी स्पेशलिस्ट, लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, राइट हैंड स्पेशलिस्ट, लेफ्ट हैंड स्पेशलिस्ट। ऐसा ना हो जाए जैसा भी सिचुएशन है। तो एक फ्लो चल रहा तोड़ने वाला, वहां एल्टोसियन आके बोल रहा कि जोड़ो, ये तो उल्टा हो रहा, तो आदमी को खटकेगा। लेकिन हम लोग को यही सिखाया जाता है कि जोड़ो। छोटा सा एक माचिस, बड़ा लकड़ी वाला हम लोग पढ़े हैं कि लकड़ी का एक डंडा तोड़ देने में आसानी होता है, लेकिन 5 एक साथ कर देने से नहीं तोड़ पाइएगा। उतना बड़ा छोड़िए, आप माचिस का तीली लीजिए सर, माचिस का तीली, एक माचिस का तीली ऐसे टूट जाएगा। एक साथ 10 को लेकर तोड़िए, देखिए आपको तकलीफ होगा।
तो हम लोग अगर एक साथ रहेंगे, हम लोग अगर सर जी का साथ दें, जयराम सर जी का साथ दें, सब कोई मिलके, तो हम लोगों का यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी अल्टोस का बात करेगा तो हम लोगों का नाम लेगा कि भाई नहीं, वो लोग का ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। और हर किसी का मन में यही सोच होगा, अल्टोस अगर करेंगे तो उन्हीं लोगों के साथ करेंगे, इन लोगों का एक्टिविटीज बहुत अच्छा है, अच्छा आदमी यहाँ रहता है, सब दूसरे का भलाई के बारे में सोचता है। तो लास्ट में मैं एक छोटा सा चीज बता के मैं विराम लूंगा, वो है कि अपलाइन और ग्लोलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट मैं भूल गया, उसको भी मैं बता देता हूँ, आज मौका आया है। वो 25 तक मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आज बहुत आदमी अल्टोस में ऑलरेडी, यहाँ जितना आदमी है वो तो जुड़ा हुआ है, अल्टोस में है, बाकी आपके ग्रुप में बहुत सारा आदमी ऐसा है। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिए आपका ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा कि काहे बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्यों पिन अपग्रेड नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? बाइक सबके पास है, बाइक हम लोग चलाते हैं, तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप बाइक लेके निकले, लेकिन आपके पास हेलमेट नहीं है और लाइसेंस भी भूल गए, गाड़ी का कागज भी भूल गए। अभी आपको 20 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर आगे चल के आने के बाद देख रहे हैं कि चेक पोस्ट है, दुनिया भर का पुलिस खड़ा है, गाड़ी का चेकिंग हो रहा है। अभी आप क्या कीजिएगा? ना आपके पास हेलमेट है, ना आपके पास लाइसेंस है, ना गाड़ी का पेपर है, आपको वेट करना पड़ेगा। आपका दो रास्ता है, या तो आप वेट कीजिए कि वो चेक पोस्ट खाली हो जाएगा फिर आप जाइएगा, और नहीं तो आपको बैक करके दूसरा रास्ता पकड़ के जाना पड़ेगा। अभी आप दूसरा वाला पकड़ ली कि कितना देर इंतजार करें, चलो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर आप 2-3 किलोमीटर वापस आए, फिर कटिंग करके रास्ता, वो भी रास्ता आपको 20 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन उधर से भी आप 15 किलोमीटर जाने के बाद देख रहे हैं कि उधर भी चेक पोस्ट लगा हुआ, अब फिर फंस गए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास बाइक है, आप है, लेकिन हेलमेट नहीं है, आपका पेपर नहीं है और आपका लाइसेंस नहीं है। उसी हिसाब से बहुत आदमी अल्टोस में है, अल्टोस है, खुद है, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, बिजनेस प्लान नहीं बता पाते हैं, ना कंपनी के प्रोफाइल के बारे में मालूम है। दुख की बात यह है, बाकी बाइक वाला भौं भौं अपना साइड से पार होके जा रहा, फर्र से चला जा रहा, क्यों? उनके पास हेलमेट है, उनके पास कागज है, उनके पास लाइसेंस है। मजे की बात है, अगर आपके पास हेलमेट, लाइसेंस, कागज है, मतलब आपके पास अगर प्रोडक्ट नॉलेज है, कंपनी प्रोफाइल का नॉलेज है, आपके अगर प्लान शो आता है, तो वो सारे जो पी देख रहे हैं पुलिस, वो पुलिस नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट है। तो जल्द से जल्द अपना हेलमेट, मतलब अपना प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, जो हम पहले बताए ABCD, प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, प्रोफाइल को जानिए और प्लान शो कीजिए। तो जितना सारा वो पुलिस है ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। लास्ट जो मैं बोल रहा था कि इस रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक ग्लो लाइन और अपलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए सुई और धागा, सुई और धागा। सुई आगे चलता है, धागा पीछे पीछे चलता है। मजे की बात यह है, सब सर को मैं नमन करता हूँ, जितने सारे अपलाइन, गुरु माँ से लेके जयराम जी से लेके उदय भानु जी, संजय जी, भीम थापा जी, गोपाल जी, सबको मैं नमन करता हूँ। ये जितने सारे आप लोग देख रहे हैं बड़ा बड़ा लीडर, ये लोग सुई है, सुई। सुई का कोई कलर नहीं होता, सुई एक कलर का होता है, सुई एक होता है, लेकिन धागे का कलर हजारों होता है। कहने का मतलब है, सुई जो चलता है वो धागे का रंग को नहीं देखता है कि उसके साथ सफेद है कि काला है कि नीला है कि पीला है। कोई भी आके सुई के साथ अगर जुड़ गया तो सुई उनको लेके चलते रहता है, अपना रास्ता बनाते जाता है, जाते हुए जाता है। लेकिन एक काम जो बहुत बड़ा है, वो धागे को करना पड़ता है। सुई तो अपना रास्ता बनाता है तकलीफ करके, धागा आसानी से पार हो जाता है, लेकिन लास्ट तक, अंत तक उसी धागे का नाम होता है,
उसी सिलाई का नाम होता है। जब खत्म हो जाता है, जब सिलाई खत्म हो जाता है तो सुई को अलग किया जाता है, धागा उसी में रह जाता है और तारीफ होता है सीने वाले का। मजे की बात, एक बहुत बड़ा चीज जो धागे को करना पड़ेगा, नहीं तो सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, वो सीनियर का भी काम बेकार हो जाएगा अगर धागा सुई के साथ जुड़ने के बाद अंत में एक गांठ ना दे तो। अगर अंत में को गांठ नहीं दिया तो सुई निकल के चला जाएगा, तो धागा भी निकल के चला जाएगा। लेकिन अगर आप गांठ बांध लिए, मतलब आप एल्टोस के साथ जुड़ गए, आप अपना अपलाइन के साथ जुड़ गए, जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे साथ, बांध दिया गांठ, देखिए आपका पोजीशन क्या होता है। तो एल्टोस के साथ गांठ बांधिए, अपना सीनियर के साथ गांठ बांधिए और पूरे अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपका गांठ बांधने का मतलब है संकल्प। संकल्प का मतलब जिसका कोई विकल्प ना हो। तो जो गांठ नहीं बांधे हैं के साथ, अपने अपलाइन के साथ, एल्टोस के साथ, आज इमीडिएट गांठ बांध लिए और अपना चार्ट है उसको डालिए। आप क्या क्या चाहिए, सब कुछ एल्टोस कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी को अगर मिला, एक नॉर्मल आदमी को अगर मिल सकता है, संजीव भट्टाचार्य जी को अगर